हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है, सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। You are given a sorted array ARR of unique integers and integer k and a target value x. Return exactly k elements from the array closest to x, excluding x if it exists. An element A is closer to x than b if mod of a minus x is less than mod of b minus x, or mod of a minus x is equals to mod of b minus x and a is greater than b. That is, prefer the larger element if tight. Return the k closest element in order of closeness. तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, चलो इस एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। हमें एक अरे गिवन है जिसमें कि सारे यूनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट है, राइट। सारे तुम देख सकते हो, सारे यूनिक इंटीजर्स है, ओके। और साथ ही साथ अगर तुम गौर करो तो ये क्या है, ये अरे सॉर्टेड है ना। और साथ ही साथ हमें दो और वैल्यूज गिवन है, दैट इज के एंड एक्स। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सपोज करो अगर के की वैल्यू 2 है तो हमें ऐसे दो इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं इस अरे में से जो कि एक्स के क्लोजेस्ट हो, यानी 4 के क्लोजेस्ट हो, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में देखोगे तो हमें एक्स को एक्सक्लूड करना है। लाइक अगर हमारे में ये जो एक्स है ये अरे में प्रेजेंट हुआ अगर, तो इसको इंक्लूड एक्सक्लूड कर दोगे, ठीक है। तो पहले चलो देखते हैं कि इससे दो क्लोजेस्ट कौन हो सकते हैं। लाइक अगर तुम नॉर्मली सोचो तो 4 से जस्ट छोटा 3 है, तो ये इसके जस्ट क्लोजेस्ट हुआ है ना। फिर और देखोगे तो अगर इस साइड देखो तो 4 से मतलब बड़े आ रहे हैं, लाइक क्लोजेस्ट है। लेकिन गैप देखो इन दोनों का गैप क्या है, 6 है। और इनका इनका गैप देखोगे तो क्या आएगा, 3 का गैप आया। तो ज्यादा क्लोजेस्ट कौन हुआ, तो ज्यादा क्लोजेस्ट 1 होगा, राइट। 3 तो जस्ट 1 का ही गैप पे है, तो एक 3 मिल गया और एक 1 मिल गया, तो यही हमारा आउटपुट भी है, ठीक है, 3 एंड 1। तो इसको तुम कैसे बना सकते हो, लाइक अगर तुम नॉर्मल सोचो तो हमें क्या करना है, लाइक डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन में भी यहाँ पे वही दे रखा था कि कौन सा छोटा होगा, तो तुम डिफरेंस निकालो। जिसका भी डिस्टेंस कम आता है वो तुम्हारा ज़्यादा छोटा हुआ, ज़्यादा क्लोजेस्ट हुआ, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में ये भी गिवन है, सपोज करो तुम जब डिफरेंस निकाले, ठीक है, लाइक सपोज करो इसका इसका डिफरेंस निकालते 2 का आता, इधर का भी और इधर का डिफरेंस निकालते तो 2 का आता। तो तुम्हें कौन सा नंबर लेना है, तो लार्जर वाला नंबर लेना होगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें ये करना है। तो अगर तुम देखोगे तो इसका इसका गैप निकालो तो कितना आया, 3 का गैप आया। फिर इसका इसका गैप निकालो तो कितना आया, 1 का गैप आया, ठीक है। तो अभी इनमें कौन सा छोटा हुआ, तुम्हारा ये वाला छोटा हुआ, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, रिजल्ट में डाल दिया। फिर 4 को तो हम लोग नहीं ले सकते, एक्सक्लूड करने बोला। फिर 10 एंड 4 होकर देखो तो 6 आ रहा। तो 6 आ रहा और यहाँ पे कितना था, 3 था। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने 1 को लेंगे, राइट। तो जैसे ही हमें दो आउटपुट मिल गया, वी आर डन, राइट। तो ये हमारा आउटपुट हो गया। इसी तरह तुम अगर एग्जाम्पल 2 देखो तो एग्जाम्पल 2 में क्या है, हमारे को के की वैल्यू 4 है, यानी ऐसे हमें 4 क्लोजेस्ट इंटीजर्स ढूंढने हैं 35 से, ठीक है, 35 के पास। तो तुम देखोगे तो 35 भी प्रेजेंट है, तो 35 को तो इग्नोर करो, ठीक है। फिर उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, या तो तुम इधर ढूंढो या तो तुम इधर ढूंढने जाओ, है ना। तो चलो ढूंढते हैं। तो अगर तुम देखो तो इधर 30 है और इधर 35 है, दोनों का गैप क्या हुआ, 5 का गैप हुआ, राइट। और इधर देखोगे तो 35 इधर है और इधर 4 है, तो दोनों का गैप क्या हुआ, 4 का गैप हुआ, राइट। तो इन दोनों में कौन सा छोटा मिला तुम्हें, तो इनमें तुम्हें 39 छोटा मिला, तो तुम 39 को डाल दिए। सिमिलरली तुम 30 को डाल दो, फिर कंपेयर कर करके हम लोग बार बार देख सकते हैं। फिर 42 होता, 22, फिर 39 एंड 42 ये सब होते, तो उसमें 42 होता, फिर 45 है। तुम ऐसे करके तुम सबको यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हैं। चलो पहले अपना इंट्यूशन बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, हमें एक अरे गिवन है, हमें के गिवन है एंड एक्स गिवन है। हमें बेसिकली क्या करना है, इस अरे में से दो ऐसे एलिमेंट निकालने हैं जो इस एक्स के क्लोजेस्ट हो, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, एक्स के क्लोजेस्ट निकालना है, यानी इसके सबसे पास में जो नंबर आ रहा है। तो क्यों ना सबसे पास में, यानी इससे जस्ट छोटा जो नंबर है उसको पहले निकाल लेते हैं। तो इससे जस्ट छोटा नंबर अगर देखोगे तो क्या है, ये 3 है ना। तो हमें क्या करना है, पहले हमें इस अरे में से इस 3 को फाइंड आउट करना है। और अरे क्या है, हमारा सॉर्टेड है। बेसिकली तुम्हें एक एलिमेंट्स निकालना है इस अरे में से, और ये अरे सॉर्टेड है, यानी टारगेट वैल्यू को तुम्हें फाइंड करना है। और अरे सॉर्टेड है तो तुम क्या यूज कर सकते हो, तुम बाइनरी सर्च यूज कर सकते हो, राइट। तो तुम बाइनरी सर्च यूज करके तुम क्या करो, सबसे पहले लाइक लो एंड हाई रखना, और उसके बेसिस पे तुम अपने इस 3 को फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। नाउ अब तुम क्या करो, या तो तुम्हारा क्लोजेस्ट जो होगा वो
इधर इधर से लेफ्ट साइड प्रेजेंट हो सकता है या फिर इधर राइट साइड प्रेजेंट हो सकता है ना? दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो हम क्या करेंगे, टू पॉइंटर अप्रोच लगा लेंगे। एक पूरा लेफ्ट एक्सप्लोर कर लेगा, एक पूरा राइट एक्सप्लोर कर लेगा साथ ही साथ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तुम क्या करो, तो पहले तुम अगर अपना राइट पॉइंटर को इधर रखने का कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, लाइक ये 4 है, और हमें क्या बोला था कि हमें एक्स अगर मिलता है अपने इस अरे में, तो उसको एक्सक्लूड करना है, उसको नहीं लेना, तो इसको एक्स को इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखो, तो अब तुम कंपेयर करना स्टार्ट करो। तो तुम क्या करो, पहले एक्स को मतलब इस 3 से माइनस करो, तो तुम्हें क्या आया, 1 आया। और साथ ही साथ दूसरा पॉइंटर तुम्हारा कहाँ होता है, यहाँ होता। तो 10 माइनस तुम इस एक्स को करते तो क्या आता, 6 आता, राइट। तो 1 और 6 में छोटा कौन है, तो 1 छोटा आएगा। तुम क्या करना, इसको अपने रिजल्ट में पुश बैक यानी डाल देना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट तुम अब क्योंकि इस वाले को डाले ना, तो इस वाले का पॉइंटर अब हम लोग इधर भेज देंगे। इधर भेज देंगे यानी अब अपना पॉइंटर एक यहाँ पे 1 पे पॉइंट करेगा, और दूसरा वाला तो अभी यही 10 पे ही था। ठीक है, अब इन दोनों में से तुम डिफरेंस फाइंड करो, लाइक कौन सा क्लोजेस्ट है अपने इस एक्स के। तो अगर तुम फाइंड आउट करोगे, तो 1 माइनस एक्स करोगे तो तुम्हें 3 आ रहा है। इसी तरह 10 माइनस एक्स करोगे तो 6 आया था, है ना? तो अब तुम देखोगे तो 6 एंड 3 में कौन छोटा है, तो 3 छोटा है। तो हम लोग अपने इस 1 वाले एलिमेंट को इधर डाल देंगे। जैसे ही अपना रिजल्ट का साइज जो है फिर वो के बराबर हो गया, यानी कि हमें दो क्लोजेस्ट एलिमेंट्स मिल गए हैं एक्स के, हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपने रिजल्ट को। ठीक है, तो चलो इसी का एक फुल ट्राई रन देखते हैं अपने दूसरे वाले एग्जाम्पल पे। सो इस एग्जांपल में देखो, तो हमारा एक्स क्या था, हमारा एक्स 35 था। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, हम सबसे पहले ऐसा नंबर इस अरे में ढूंढते थे जो इस 35 से छोटा हो। तो देखोगे 35 से छोटा कौन है, 30 है। अरे सॉर्टेड है एंड तुम्हें एक टारगेट वैल्यू फाइंड करना है। सो क्या करो, बाइनरी सर्च लगा दो। तो बाइनरी सर्च हम लोग लगाएंगे, तो 30 को ढूंढना है ना। तो 30 को ढूंढने की जगह हम लोग क्या करेंगे, उसका इंडेक्स को ढूंढते हैं। ठीक है, क्यों, तो 30 का इंडेक्स इसलिए ढूंढोगे सो दैट तुम बाद में लेफ्ट साइड पूरा ट्रेवर्स कर सको और राइट साइड पूरा एक्सप्लोर कर सको, इसलिए। ठीक है, तो हम लोग इंडेक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें इसका इंडेक्स कहाँ पे हम लोग स्टोर कर रहे हैं, तो सपोज करो उसके लिए हम लोग पोजीशन नाम का वेरिएबल ले लिया, पॉज नाम का। उसको हम लोग शुरू में -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, नाउ अब देखोगे तो तुम्हें क्या करना है, 30 ढूंढना है। तो तुम अब यहाँ से अपना बाइनरी सर्च लगा दो। बाइनरी सर्च में लो अपना 0 से स्टार्ट होगा, हाई अपना 12 पे स्टार्ट होगा। ठीक है, अब तुम करो 0 + 12 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा, तुम्हारा मिड निकलेगा, दैट इज मिड तुम्हारा 6 पे आ जाएगा। ठीक है, नाउ मिड जब तुम्हारा आ गया, तो मिड से पूछो क्या ये अपना एक्स के बराबर है, यानी 35 के बराबर है। अगर नहीं आया, मतलब तुम्हें क्या निकालना है, छोटा निकालना है ना। तो अभी तो तुम्हें नहीं मिला, तो क्या मिला, बड़ा मिला या छोटा मिला, तो बड़ा मिला ना। बड़ा मिला तो तुम क्या करोगे, 42 क्या है, 35 से बड़ा है, इसलिए बड़ा मिला। तो तुम क्या करोगे, हाई को भेज देना मिड -1 पे, यानी हाई अपना इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हाई अपना अब इधर आ गया। अब वापस से तुम अपना मिड निकालो। तो अभी क्या है, 0 है और 5 है। 0 + 5 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो अपना मिड यहाँ पे आ जाना चाहिए। मिड जब तुम्हारा यहाँ पे आ गया, तो अब इससे पूछो ये क्या है, बड़ा है या छोटा है। तो बोलेगा हाँ मैं छोटा आया हूँ अपने एक्स से, राइट। 22 है और यहाँ 35 है, तो ये छोटा आया है। तो तुम क्या करना, अपना पोजीशन वाला जो वेरिएबल था ना -1 से, उसको इसको 2 बोल देना। बट हो सकता है कि लाइक अभी तो 22 मिला है ना, तो हो सकता है लाइक इससे और भी अच्छे एलिमेंट मिल जाए जो इससे ज्यादा क्लोजेस्ट हो। जैसे 30 को देख रहे हो ना, ये ज्यादा क्लोजेस्ट है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लो को कि और जाके चेक करो। तो लो क्या करेगा, अपना मिड -1 पे आ जाएगा, मिड +1 पे आ जाएगा। ठीक है, मिड +1 बोले तो इस 3 पे आ जाएगा, मतलब 30 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया लो। अब वापस से मिड निकालो, मिड निकालोगे तो कहाँ पहुंचोगे, यहाँ पहुंचोगे, है ना। दैट इज 3 + 5 डिवाइड बाई 2, दैट इज 4 आएगा, है ना। 3 + 5 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 आ गए। हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ पे पहुंचोगे तो अब देखो, अब पूछो। तो मिड बोलेगा कि मैं छोटा तो नहीं आया, छोटा नहीं आया। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था, बेसिकली छोटा फाइंड करना था, है ना। तो छोटा तो नहीं आया, तो छोटा नहीं आया तो क्या आया, तो बड़ा आ गया या बराबर आ गया, एक तरह से कह सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मिड को हाई को मिड -1 पे भेजेंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। मिड यहाँ है तो मिड -1 कहाँ होगा, यहाँ 3 पे होगा। तो अब देखोगे तो लो और हाई दोनों सेम को पॉइंट करे, राइट। अब यहाँ पे फिर से तुम मिड निकालो। तो 3 + 3 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा, 3 ही आ जाएगा वापस, यानी 6/2, तो 3 आ जाएगा। नाउ 3 आ गया तो तुम यहीं पे, अब तुम्हारा मिड भी क्या होगा, यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो मिड यहाँ पे आ गया। तो अब पूछो इससे क्या है ये, बड़ा छोटा क्या है, तो छोटा है। छोटा है तो अपना पोजीशन को हम लोग अपडेट करके 2 से 3 कर देंगे। ठीक है, नाउ जब ये हो गया, तो अब तुम क्या चाहोगे, हो सकता है कि इससे भी बेटर आंसर मिले। तो लो अपना आगे जाने का कोशिश करेगा, यानी मिड +1 पे जाने का कोशिश करेगा।
जब वो यहाँ जाएगा तो वो लो जो है अपने हाई से बड़ा हो गया, हम लोग ब्रेक कर जाएंगे, जो पोजीशन में प्रेजेंट है हमारे को अपना वैल्यू मिल गया इसका पोजीशन का, ठीक है। नाउ वंस जब हम लोग को पोजीशन मिल गया तो हम लोग को अब पता चल गया कि यहाँ पे ये जो 35 से जस्ट छोटा नंबर हमें मिल चुका है, यानी इससे जस्ट क्लोजेस्ट, मतलब एक तरह से हम लोग अभी लाइक पोटेंशियल क्लोजेस्ट एक फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। नाउ तुम अब क्या करो, तुम अब यहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करोगे, है ना। लाइक आंसर अब पॉसिबल है कि वो यहाँ से लेके लेफ्ट साइड तक हो सकता था या तो इधर कहीं हो सकता था, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंटर ले लेंगे, एक लेफ्ट नाम का पॉइंटर ले लो जो यहाँ पे, एक राइट नाम का पॉइंटर ले लो। नाउ अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि अगर तुम्हें अरे में लाइक एक्स मिल जाता है तो तुम क्या करोगे, उसको एक्सक्लूड कर दोगे। तो तुम यहाँ पे चेक कर लेना कि जब तुमने पोजीशन लाइक लेफ्ट पॉइंटर को कहाँ रखोगे, पोजीशन पे, ठीक है। राइट पॉइंटर को कहाँ रखोगे, पोजीशन +1 पे, यानी 3+1, तो 3+1 यानी 4 पे, तो एआरआर ऑफ 4 पे तुम चेक कर लेना, यानी कि एआरआर ऑफ राइट पे तुम चेक कर लेना क्या वो एक्स के बराबर आ रहा है क्या। अगर ये बराबर आ रहा है तो तुम क्या करना, इसको प्लस करके आगे भेज देना, तो तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे फिफ्थ इंडेक्स पे अपने, ठीक है। अब तुम यहाँ पहुंच चुके हो तो चलो अब इस पे कंपेयर करना स्टार्ट करो, राइट। तो कंपेयर करोगे तो सबसे पहले यहाँ 30 है, अपना यहाँ पे 35 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, तुम्हें इधर 5 आया, राइट। और इधर देखोगे तो 39 माइनस 35 किया हमने तो क्या आया, 4 आया। इन दोनों में 5 और 4 में कौन छोटा, तो अपना 4 छोटा, 4 छोटा, तो हम लोग अपने 39 को यानी कि इस वाले एलिमेंट को इधर डाल दो। ना जब तुम इसको इधर डालोगे तो तुम्हारा काम फर्स्ट क्या बनता है, राइट को आगे बढ़ाओ, है ना। तो राइट को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। नाउ अब कंपेयर करो, तो इधर वाला तो 5 ही था, इधर वाला न्यू एलिमेंट आया, इसका डिफरेंस निकालो तो क्या आया, 7 आया। 7 और 5 में कौन छोटा, तो 5 छोटा, तो 5 छोटा, देन इसको यहाँ पे डाल दो, इस पे जो एलिमेंट है 30 को हमने डाल दिया। नेक्स्ट फिर बार बार तुम चेक करते रहना कि रिजल्ट का साइज जो है क्या वो 4 के बराबर हो गया, क्या हमें 4 क्लोजेस्ट एलिमेंट्स मिल गए हैं क्या 35 से, तो नहीं, अभी तो दो ही एलिमेंट्स मिले, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट तुम क्या करो, तुमने लेफ्ट वाले साइड को अभी 30 को लिया था ना, तो अभी लेफ्ट को माइनस माइनस करके इधर भेज दोगे, ठीक है। अपना अब लेफ्ट इधर आ गया, तो अब फिर से सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा इधर, मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालो तो क्या आएगा, इधर 13 आ रहा है और इधर 7 आ रहा है ना। तो इन दोनों में कौन छोटा, 7 छोटा, तो 42 को ले लो, ठीक है। 42 को ले लिया हमने। नेक्स्ट 42 को लिया तो अब इसको प्लस प्लस करेंगे, राइट को प्लस प्लस करेंगे तो इधर पहुंच जाएंगे। तो अब वापस डिफरेंस निकालो, इधर 13 का आ रहा था और इधर देखोगे तो 10 का है अब, तो ये बेटर हुआ ना, तो इसको ले लेंगे हम लोग 45। नाउ अब देखोगे तो जो हमारा रिजल्ट है दैट इज इक्वल्स टू के, रिजल्ट का जो साइज है दैट इज इक्वल्स टू के, तो हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे, हमें चार एलिमेंट्स मिल जाए, हम लोग रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसी अप्रोच को चलो हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे, बट उससे पहले एक एच केस देखो, लाइक एक एच केस है जो हम लोग अभी फाइंड आउट किए, देखते हैं चलो उसको। तो सपोज करो अरे में कुछ ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते, 1 2 3 4 5, और हमें क्या करना है, ऐसे चार एलिमेंट्स बताना है जो एक्स के करीब हो, दैट इज 1 के करीब हो। तो सबसे पहले तुम बाइनरी सर्च में क्या करते थे, बाइनरी सर्च में तुम सबसे पहले इसका छोटा वाला नंबर फाइंड आउट करने का कोशिश करते थे ना, लाइक एक्स से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, तो इधर देखोगे तो कोई नंबर ही नहीं, यानी कि अपना पोजीशन वाला जो था वो कभी अपडेट ही नहीं हो पाएगा, यानी तुम लेफ्ट पॉइंटर कभी रख ही नहीं पाओगे, है ना। लेफ्ट पॉइंटर रख ही नहीं पाओगे तो तुम क्या करोगे, सीधा राइट पॉइंटर से ही अपना आंसर निकाल दोगे, है ना। तो वही तुमको यहाँ पे एक चेक डालना होगा, ठीक है, कि तुम्हारा जो लेफ्ट पॉइंटर है कहीं वो एग्जॉस्ट तो नहीं हो गया। लाइक अगर देखो, तुम अगर मान लो इस वाले में भी हम लोग जैसे ट्रैवर्स करे थे, है ना, लाइक इस वाले में भी तुम ट्रैवर्स करे थे, सपोज करो कि तुम्हारा लेफ्ट एग्जॉस्ट हो जाता, लाइक जीरो पे पहुंच जाता, तो तुम क्या करते, तुम्हारे राइट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको फिल अप कर देते, है ना। तो इस केस में हम लोग चेक डाल देंगे, ठीक है। और सिमिलरली तुम यहाँ पे राइट के लिए भी देख सकते हो, लाइक राइट में सपोज करो अभी तुम लेफ्ट साइड देखे ना, हो सकता है राइट भी एग्जॉस्ट कर जाता, राइट एग्जॉस्ट करता तो तुम क्या करते, लेफ्ट वाले सारे एलिमेंट फिल आउट कर देते, ठीक है। तो चलो अब इसका कोड देखते हैं। तो चलो अपने इस कोड को हम लोग समझते हैं अब, ठीक है। तो हम लोग इसको दो स्टेप्स में सॉल्व करे थे ना, सबसे पहले वो छोटा वाला नंबर निकाल लेते हैं और उसके बाद हम लोग अपने पॉइंटर्स को कंपेयर करके अपने रिजल्ट को फिल करते जाते थे, है ना, रिजल्ट डॉट पुश बैक करके अपने रिजल्ट को फिल करते जाते थे, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं कैसे किया। तो सबसे पहले तुम क्या करते थे, अपने पोजीशन नाम का वेरिएबल लेते थे, है ना, जिसमें तुम सबसे पहले उसको क्या करते थे, -1 से इनिशियलाइज कर दिया। नाउ तुम क्या करते थे, अब बाइनरी सर्च लगाते थे, बाइनरी सर्च लगा के जस्ट छोटा नंबर उसे फाइंड आउट करने का कोशिश करते थे, जैसे 35 था, 35 से जस्ट छोटा नंबर क्या था, 30 था, तो हम लोग इसको फाइंड आउट करने का कोशिश करते थे। तो लो को 0 पे रखते थे, हाई को n-1 यानी 12 पे रखते थे।
नाउ तुम्हारा वाइल लूप चलते जाता था। वाइल लूप कब ब्रेक होता था? जब जो लो था तुम्हारा वो आगे चला जाता था, है ना, हाई से आगे चला जाता था तो तुम रुक जाते थे अपने वाइल लूप में। ठीक है, हर बार मिड निकालो और पूछो कि जो तुम्हारा मिड है वो क्या छोटा आ गया। अगर छोटा आ गया है तो अपने पोजीशन को हम लोग क्या करते थे, अपडेट करते थे। एंड देन उसके बाद लो जो होता था, लो कहाँ जाता था, मिड प्लस वन पे। अगर ऐसा नहीं होता था, लाइक बड़ा आता था, अगर बड़ा आता था तो हाई अपना कहाँ आ जाता था, मिड माइनस वन पे। ठीक है, तो इस तरह से करके हमने अपना स्टेप वन कंप्लीट किया, जिसमें हमने क्या किया, अपने पोजीशन को, मतलब अपना पोजीशन निकाले, यानी कि इस 30 को निकाल लिया। अब इस 30 से हम लोग लेफ्ट साइड एक्सप्लोर कर सकते हैं और इस 30 से हम लोग राइट साइड एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ जब तुम 30 को, मतलब आप पॉइंटर्स को रखोगे, लाइक अपने लेफ्ट पॉइंटर को रखोगे और राइट पॉइंटर को रखोगे, तो अपना लेफ्ट पॉइंटर कहाँ पे आएगा, लेफ्ट पॉइंटर उसी पोजीशन से स्टार्ट होगा, है ना। तो लेफ्ट पॉइंटर को हम लोग पोजीशन पे रखा। नाउ राइट पॉइंटर को कहाँ रखते थे, तो राइट पॉइंटर को पोजीशन प्लस वन पे रखते थे, है ना, यानी फोर्थ इंडेक्स पे रखा था। ठीक है, नाउ अब तुमको क्या था कि अगर ये जो है राइट पॉइंटर को यहाँ रखोगे तो पॉसिबल है ना कि ये अपना अपने उसी एक्स एलिमेंट से बराबर आ जाए, है ना, 35 के ही बराबर आ जाए। तो इसको इंक्लूड नहीं करना था ना, तो यहाँ पे हम लोग चेक डाल देंगे। ठीक है, लेकिन चेक डालने से पहले लाइक तुम इसको क्या कर रहे हो, राइट पोजीशन को लाइक रख रहे हो, तो कहाँ रख रहे हो, लाइक पोजीशन प्लस वन वाले पे रख रहे हो। पोजीशन प्लस वन पे रख रहे हो। सपोज करो अगर तुम्हारा लेफ्ट ही यहीं पे आ जाता, पोजीशन प्लस वन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ये चेक डाल देना यहाँ पे कि जो अपना राइट है वो लेस देन एन है ना, पहली बात। उसके बाद तुम चेक करो कि अपना जो ए आर आर ऑफ राइट है, क्या वो इक्वल टू अपना एक्स यानी कि 35 के बराबर था क्या। अगर ऐसा होता था तो हम लोग क्या करते थे, राइट प्लस प्लस यानी अब उसको यहाँ पे 5 पे यानी 39 पे भेज देते थे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अपने को कंपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। कंपेयर करोगे तो सबसे पहले क्या है, लाइक लेफ्ट वाले इंडेक्स पे क्या प्रेजेंट है, 30 प्रेजेंट, और इधर हमें किससे माइनस करना था, तो 35 से। तो इस वैल्यू को जो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल रहे हैं हम लोग, इसको चलो अपने एक वेरिएबल में ले लेते हैं, लेफ्ट इफ करके। ठीक है, सिमिलरली राइट इफ में ले लेंगे जो राइट पॉइंटर पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब तुम क्या करोगे, दोनों को कंपेयर करो, कौन सा छोटा है, 5 छोटा है या 4 छोटा है। तो अभी तुम्हें क्या पता चला, 4 छोटा है। तो 4 छोटा है तो तुम क्या करोगे, राइट प्लस प्लस यहाँ पे अब आ जाते थे, है ना। उसको सबसे पहले अपने रिजल्ट में डाल देते थे और फिर राइट को प्लस प्लस कर देते थे। ठीक है, तो अभी तुम सबसे पहले कहाँ पे हो, यहाँ पे हो। तो पहले चेक करो कौन सा छोटा रहा है। अगर लेफ्ट इफ छोटा रहा है, लेफ्ट इफ छोटा आता था, जैसे इधर वाले केस में देखोगे तो लेफ्ट इफ छोटा आता था, तो लेफ्ट इफ छोटा आता था तो एरर ऑफ लेफ्ट में जो प्रेजेंट है उसको पुश कर दो और फिर लेफ्ट को क्या करते थे, माइनस माइनस, लेफ्ट अपना इधर आ जाता था। राइट, तो चलो इसको देखते हैं, ये जो अपना फॉर लूप होगा वो ऐसे ही रन होता था ना। सबसे पहले यहाँ पे कंपेयर हुआ, फिर यहाँ पे तुम्हें क्या मिला, राइट इफ छोटा मिला, राइट इफ छोटा मिला तो एरर ऑफ राइट को पुश कर दो और फिर राइट प्लस प्लस कर दो तो इधर आ गए। फिर सिमिलरली कंपेयर करो तो अब लेफ्ट वाला, लेफ्ट इफ छोटा मिलेगा, लेफ्ट इफ छोटा मिलेगा तो एरर ऑफ लेफ्ट को पुश कर देंगे और लेफ्ट माइनस माइनस कर देंगे, लेफ्ट माइनस माइनस होके इधर आ जाएगा। ना फिर से कंपेयर करो तो राइट डिफ छोटा आएगा, राइट डिफ छोटा आएगा, तो इधर डाल दोगे तुम 42 को। अब फिर राइट प्लस प्लस कर दोगे, राइट प्लस प्लस किए, 45 आया, इधर डिफरेंस देख लो, इधर 13 ही है, इधर 10 है, तो कौन छोटा, ये छोटा, तो इधर डाल दो। नाउ अब तुम्हारा हर बार हमने क्या चेक डाल रखा है कि रिजल्ट के साइज से लेस होना चाहिए। जैसे ही अपने बराबर आ गया, इज इक्वल्स टू के हो गया, देन हम लोग इस वाले वाइल लूप से ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे रेडी है। नाउ यहाँ पे वो जो एज केस हमने बोला था, लाइक सपोज करो अगर राइट साइड में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते तो एट दैट टाइम जो राइट तुम्हारा होता वो लेस देन एन होता। राइट, राइट साइड में अगर प्रेजेंट होता एलिमेंट तो लेस देन एन होता, तो तुम क्या करते, राइट के जो भी एलिमेंट्स है सबको डाल देते। सिमिलरली लेफ्ट साइड के लिए हमने ये केस लिखा। तो आई होप गाइस तुम्हें ये अप्रोच समझ में आया होगा, and please like this video, subscribe to the channel, and if you guys have any doubt you can raise it in the comment section. I'll try to help you out. Thank you so much.